हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और हम लोग आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो रहेगा कार्मिक कनेक्शंस पे। इस वीडियो के बारे में मैं ये वीडियो वापस बना रही हूँ, जबकि मैं मराठी में वीडियो पहले से बना चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मराठी समझ में नहीं आती और उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ये वीडियो मैं हिंदी में दोबारा लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में है लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में या फिर हिंदी में नहीं है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट के खातिर मैं वीडियोस बना रही हूँ। कार्मिक के बाद में मैं सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स और उसके बाद में ट्विन फ्लेम्स के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है उसके भी वीडियोस हिंदी में लाऊंगी। सारे वीडियोस मराठी में है, जो मराठी फॉलोअर्स हैं मेरे तो वो लोग मराठी फॉलो कर सकते हैं, और जिन्हें मराठी नहीं आती तो उनके लिए वापस से मैं हिंदी में बना रही हूँ। तो तब तक आप सबको दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सारी चीज़ों से अवगत होते रहे। कार्मिक के जो वर्ड है, इस वर्ड में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका मतलब अब तक हमारे जितने भी बर्थ हुए हैं, जितनी बार हम लोगों ने जन्म लिया है, तो उस हर एक जन्म में जो भी हमारा कर्म किया है, अच्छा हो बुरा हो जैसे भी हो, तो वो सब कुछ हमें हर एक जीवन में थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। यानी हमें कुछ अच्छा दिया जाएगा, कुछ टफ दिया जाएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स कर्मा दिया जाएगा। तो ऐसे सब मिला के अभी की ज़िंदगी हमारी होती है। इसीलिए हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एक ही तरह का पैटर्न नहीं होता। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा घटित होता जा रहा है या फिर सिर्फ बुरा हो रहा है या फिर सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, कहीं पे कुछ रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा भी नहीं होता। हर कोई हमारी ज़िंदगी में जो कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी मिलता है, फिर चाहे वो इंसान हो, हमारे पेट्स हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, सारे सब कुछ हमारे कर्मा से ही जुड़े हुए हैं। यानी जिस तरीके का बर्ताव बिहेवियर हम लोगों ने उनके साथ में किया होगा, उसी टाइप का वो हमें रिटर्न देंगे। यही यूनिवर्स का लॉ भी है। तो कई बार वो कर्मा उसी जन्म में ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का बाकी रह जाता है। तो वो रिटर्न करने के लिए हमें नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ता है, और उसी वजह से ये जन्म और मरण का जो चक्र है वो चलता रहता है, वो ख़त्म नहीं होता और मोक्ष में हम लोग नहीं जा सकते। रीज़न यही है कि हमारा खुद का कर्मा और कार्मिक कनेक्शंस यहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जिन जिन सोल्स के साथ में हमारा कर्मा पेंडिंग है, तो जब ये जो हमारा अभी का स्थूल शरीर है ये जब छोड़ेंगे, यानी हमारी मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम ये सारी जितनी भी मेमोरीज़ है वो सब सबकॉन्शियस में फिट हो जाती है, और उसी के साथ में वो बॉडी छोड़ के सोल अगले किसी बर्थ में चला जाता है। से और आप डिटेल में जानना चाहें तो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर कोई और अगर इसे डिटेल में जानना चाहता है मुझसे, तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूँगी, आप मुझे वैसे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो चलिए आगे जानते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप्स कैसी होती है और इन्फॉर्मेशन जानते हैं कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर। यानी जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि हर एक रिलेशनशिप हमारे खुद के कर्म से ही जुड़ा हुआ है। तो हर एक सोल की जर्नी अलग है, उसके कर्मास अलग है। यानी कोई अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए काम करेगा, कोई सिर्फ अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें या फिर अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए करेगा। तो हर एक का कर्मा अलग हो जाता है। तो जैसे ऊपर बताया कि कुछ कर्मा ख़त्म हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। अब ज़रूरी नहीं कि अगर आपका नेक्स्ट बर्थ हो रहा है तो आपका जो कार्मिक व्यक्ति है, यानी जिसके पास में आपका कर्मा पेंडिंग है, वो सोल आपके साथ में इमीडिएटली आपके साथ में ही बर्थ लेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसे वेट करना पड़े और बाद में उसका बर्थ हो, या फिर उसका बर्थ हो और आपका ना हो, ये भी होता है। तो जब आप दोनों एक ही टाइम में जन्म लेंगे तो आप दोबारा मिलेंगे अपना एक दूसरे का कर्मा क्लियर करने के लिए।
तो इस तरीके से कार्मिक लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में ही वो लोग आते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि बचपन से पूरी ज़िंदगी भर एक ही कार्मिक आपके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आएंगे, अपना कर्मा क्लियर करेंगे और कर्मा पूरा होते ही, ख़त्म होते ही वो लोग चले जाएंगे। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग पहचानें कैसे कि कार्मिक कौन है, सोलमेट कौन है। तो जैसे वीडियो आज कार्मिक के बारे में है, तो अभी हम लोग कार्मिक के बारे में डिटेल से जानते हैं। कार्मिक यानी हमारा उनके साथ में पिछले किसी जन्म का कर्मा पेंडिंग है, इसीलिए वो हमारे पास आए हैं, हमारी ज़िंदगी में अभी आए हैं। लेकिन कार्मिक कभी भी आसान नहीं होते हैं। वो एक टफ़ टीचर आप बोल सकते हैं, जो कि हमेशा आपको आपकी गलतियाँ दिखाएंगे, आपकी कमियाँ निकालेंगे, टॉर्चर करेंगे, प्रेशराइज़ करेंगे। आप कितना भी करो, आपको हमेशा वो गलत ही ठहराएंगे। कितना भी परफेक्शन करो, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे नहीं, अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ है। कहीं पे जॉब में हो, बिज़नेस में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हो, किसी भी जगह पे हो, वो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, आपका जीना हराम हो जाएगा। और ये अचानक से होता है और आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये इंसान मुझे बिना वजह बेवजह परेशान क्यों कर रहा है। अब यहाँ पे टीचर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि टीचर हमारी खुद की ग्रोथ के लिए ही हमें सारी चीज़ें बताते हैं। जब हम गलतियाँ करते हैं तो उसके लिए सज़ा भी देते हैं, एग्ज़ाम्स भी लेते हैं। सेम उसी तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं वो काम करते हैं। मैंने बोला कि कार्मिक जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो हमें सुधारने के लिए, हमें इम्प्रूव करने के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए कार्मिक्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं और ज़्यादातर हमारी सोल ग्रोथ के लिए ही आते हैं। और कार्मिक का बहुत ही अहम रोल है हमारी डेवलपमेंट के लिए। अब कार्मिक भी ऐसे ही है जैसे टीचर्स एग्ज़ाम आपको पहले पढ़ाएंगे, यानी लेसन देंगे, आपको उसका स्टडी करना है, वो लेसन लर्न करना है, एग्ज़ाम देना है और फिर रिज़ल्ट आएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से कार्मिक भी आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अभी आपको जो कोई भी इंसान बहुत परेशान कर रहा है किसी भी जगह पे, आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं पे भी, यही आपको पैटर्न उनके साथ भी लगाना पड़ेगा, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ही आप अपने लेसन्स लर्न करेंगे उस इंसान के साथ में, वो क्या बताना चाह रहा है, क्या चीज़ आपको समझाना चाह रहा है, लर्न कर लिया, यानी उस कार्मिक के पास में जो कुछ कर्मा था वो क्लियर हो गया और उसके एग्ज़ाम आप लोगों ने पास कर दी और एग्ज़ाम पास हो गई, यानी कर्मा ख़त्म हो गया। जैसे ही किसी बैंक में आप लोगों का अकाउंट होता है और आप लोगों को वो अकाउंट अगर क्लोज़ करना है तो डायरेक्टली आप क्लोज़ ऐसे बोल के क्लोज़ नहीं कर सकते। कुछ प्रोसेस होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद में ही आप अकाउंट क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस है उसे विड्रॉ भी करना पड़ता है, उसी टाइम वो क्लोज़ होता है। वैसे ही आपका कर्मा का अकाउंट उस पर्सन के साथ में क्लोज़ हो जाता है जिससे आप ये सारे लेसन्स लर्न करते हैं। जैसे ही आप लोगों के लेसन्स कंप्लीट हो गए, आपने लेसन लर्न कर दिए, कार्मिक आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे। दोबारा वो आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं आएंगे। कहाँ पे चले आपको भी कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये हमारे खुद के ऊपर है कि हमारी ज़िंदगी से कार्मिक अकाउंट कितनी जल्दी हमें क्लोज़ करना है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि कार्मिक में कौन कौन हो सकता है या फिर कार्मिक रिलेशनशिप कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो गए, इतर और या फिर कोई आपके रिलेटिव्स है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपके कलीग्स हो, आपके बॉस हो सकते हैं या फिर जूनियर्स हो सकते हैं, बिज़नेस में आपके राइवल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आप लोगों का कार्मिक, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। यहाँ तक कि बहुत बार मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि पेट्स भी कार्मिक के रूप में आते हैं जो आपको लेसन देते हैं। कैसे देते हैं, यानी वो आपको मिरर करेंगे,
आप जिस तरीके से बर्ताव करते हैं वो जहाँ पे आपकी गलती है वो आपको मिरर करके दिखाएंगे और आपके साथ में उनका अजीब बिहेवियर रहेगा। तो पेट्स के फॉर्म में भी कार्मिक आते हैं। कार्मिक कनेक्शंस बहुत टफ होते हैं। आप कि ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं कि जहाँ से आप भाग नहीं सकते, आप कितना भी ट्राई करो उन कनेक्शंस को आप कट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ फेस करना एक ही वहाँ पे सोल्यूशन होता है। आपकी सिचुएशन ही ऐसी होती है कि आप लोग वहाँ से भाग नहीं सकते उस रिलेशनशिप से, क्योंकि एक तो जिस टाइम में कार्मिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है या फिर कार्मिक लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं उस टाइम वो लोग किसी अथॉरिटी पोजीशन पे होते हैं, उनके पास पावर्स होती है, तो आप लोग वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। आपके पास में वो कर्मा कंप्लीट करने के बजाय दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। ये लोग आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से हराम कर देंगे। मेंटल, इमोशनल हो, फिनेंशियल हो, फिज़िकल हो, सोशल हो, हर तरीके से वो आपको जितना परेशान कर सकते हैं करेंगे। आप कितना भी उनके साथ में अच्छा बर्ताव करो लेकिन आपको हमेशा उससे उल्टा ही रिसीव होगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो इस इंसान को कुछ किया नहीं है या फिर मैं तो इस इंसान को ठीक से जानता भी नहीं हूँ, जानती भी नहीं हूँ, लेकिन ये इंसान मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है। कई बार ये रिलेशनशिप्स ऐसी हो जाती है कि बहुत बार झगड़े होते हैं और एक दूसरे को मारने पे भी तुले जाते हैं। ये सिचुएशन भी होती है और बहुत बार मेरे पास जो केसेस आते हैं तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन ये किया है कि जो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ है, यानी सास बहू का जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये वाली सिचुएशन बहुत टफ़ होती है। बहुत सारे केसेस आते हैं और वो कार्मिक सिचुएशन ही होती है कि कोई दोनों में से कोई एक हमेशा बोलता रहता है कि ये पर्सन मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को कार्मिक कनेक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर इससे भी और ज़्यादा आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आप लोगों को और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि भगवत गीता में किस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगी। इसके बाद में मैं सोलमेट पे भी वीडियो लाऊँगी। तो जाने से पहले आपको दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है और मेरा फेसबुक पेज दी एम्प्रेस इसी नाम का है, वो भी फॉलो और लाइक करना है, क्योंकि वहाँ पे मैं वीकली लाइव करती हूँ, फ्री रीडिंग्स होती है वहाँ पे और बहुत कुछ गाइडेंस होता है, आपकी क्वेरी को आंसर भी किया जाता है। तो जाने से पहले आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना और अगले वीडियो का वेट भी ज़रूर करना। तम सोमा ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।